अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मे उज़ैर वॉइस में आपका खैर मकदम है। बादशाह का मूड अच्छा था। वो नौजवान वजीर की तरफ मुड़ा और मुस्कुरा कर पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वजीर शर्मा गया। उसने मुंह नीचे कर लिया। बादशाह ने कह कहा लगाया और बोला, तुम घबराओ मत, बस अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वजीर घुटनों पर झुका और आजिज़ी से बोला, हुजूर, आप दुनिया की खूबसूरत तरीन सल्तनत के मालिक हैं। तो मैं जब भी ये सल्तनत देखता हूँ तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है। अगर इसका 10वां हिस्सा मेरा होता तो मैं दुनिया का खुशनसीब तरीन शख्स होता। वजीर खामोश हो गया। बादशाह ने कह कहा लगाया और बोला, मैं अगर तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूँ तो? वजीर ने घबराकर ऊपर देखा और आजिज़ी से बोला, बादशाह सलामत, ये कैसे मुमकिन है? मैं इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता हूँ? बादशाह ने फौरन अहकामात लिखने का हुक्म दिया। बादशाह ने पहले हुक्म के जरिए अपनी आधी सल्तनत नौजवान वजीर के हवाले करने का फरमान जारी कर दिया। दूसरे हुक्म में बादशाह ने वजीर का सर कलम करने का ऑर्डर दे दिया। वजीर दोनों अहकामात पर हैरान रह गया। बादशाह ने अहकामात पर मोहर लगाई और वजीर की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे पास 30 दिन हैं। तुमने इन 30 दिनों में सिर्फ 3 सवालों के जवाब तलाश करने हैं। अगर तुम इनमें कामयाब हो गए तो मेरा दूसरा हुक्म मंसूख हो जाएगा और तुम्हें आधी सल्तनत मिल जाएगी, और अगर तुम नाकाम हो गए तो पहला हुक्म खारिज समझा जाएगा और दूसरे हुक्म के मुताबिक तुम्हारा सर उतार दिया जाएगा। वजीर की हैरत परेशानी में बदल गई। बादशाह ने इसके बाद फरमाया, मेरी 3 सवाल लिख लो। वजीर ने लिखना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? वो रुका और बोला, दूसरा सवाल, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? वो रुका और फिर बोला, तीसरा सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बादशाह ने इसके बाद नकारे पर चोट लगवाई और बाआवाज बुलंद फरमाया, तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। वजीर ने दोनों परवाने उठाए और दरबार से दौड़ लगा दी। उसने उस शाम मुल्क भर के दानिश्वर, अदीब, मुफक्किर और ज़हील लोगों को जमा किए और सवाल उनके सामने रख दिए। मुल्क भर के दानिश्वर सारी रात बहस करते रहे, लेकिन वजीर ने दूसरे दिन दानिश्वर बढ़ा दिए, लेकिन नतीजा वही निकला। वो आने वाले दिनों में लोग बढ़ाता रहा, मगर उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिल सका, यहाँ तक कि वो मायूस होकर दारुल हुकूमत से बाहर निकल गया। सवाल उठाकर पूरे मुल्क में फिरा, मगर उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिल सका। वो मारा मारा फिरता रहा, शहर शहर गांव गांव की खाक चांदता रहा। शाही लिबास फट गया, पगड़ी ढीली होकर गर्दन में लटक गई, जूते फट गए और पाँव में छाले पड़ गए। यहाँ तक कि शर्त का आखिरी दिन आ गया। अगले दिन उसने दरबार में पेश होना था। वजीर को यकीन था कि उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। कल उसकी गर्दन काट दी जाएगी और उसका जिस्म शहर के मरकजी पुल पर लटका दिया जाएगा। वो मायूसी के आलम में दारुल हुकूमत की कच्ची आबादी में पहुंच गया। आबादी के सिरे पर एक फकीर की झोपड़ी थी। वो गिरता पड़ता उस कुटिया तक पहुंच गया। फकीर सूखी रोटी पानी में डुबो कर खा रहा था, साथ ही दूध का प्याला पड़ा था, और फकीर का कुत्ता शराब शराब की आवाजों के साथ दूध पी रहा था। फकीर ने वजीर की हालत देखी, कह कहा लगाया और बोला, जनाब आली, आप सही जगह पहुंचे हैं। आपके 3 सवालों के जवाब मेरे पास हैं। वजीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछा, आपने कैसे अंदाजा लगाया कि मैं कौन हूँ और मेरा मसला क्या है? फकीर ने सूखी रोटी के टुकड़े चाबे में रखी, मुस्कुराया, अपना बोरिया उठाया और वजीर से कहा, ये देखिए, आपको बात समझ आ जाएगी। वजीर ने झुककर देखा। बोरिये के नीचे शाही खलत बिछी हुई थी। ये वो लिबास था जो बादशाह अपने करीब तरीन वजीर को इनायत करता था। फकीर ने कहा, जनाब आली, मैं भी उस सल्तनत का वजीर होता था। मैंने भी एक बार आपकी तरह बादशाह से शर्त लगाने की गलती कर ली थी। नतीजा आप खुद देख लीजिए। फकीर ने उसके बाद सूखी रोटी का टुकड़ा उठाया और दोबारा पानी में डुबो कर खाने लगा। वजीर ने दुखी दिल से पूछा, क्या आप भी जवाब तलाश नहीं कर सके थे? फकीर ने कह कहा लगाया और जवाब दिया, मेरा केस आपसे मुख्तलिफ था। मैंने जवाब ढूंढ लिए थे। मैंने बादशाह को जवाब बताए, आधी सल्तनत का परवाना फाड़ा, बादशाह को सलाम किया और इस कुटिया में आकर बैठ गया। मैं और मेरा कुत्ता दोनों मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं।
वजीर की हैरत बढ़ गई, लेकिन ये साबिक वजीर की हिमाकत के तजुर्बे का वक्त नहीं था। जवाब मालूम करने की घड़ी थी। चुनांचे वजीर इनकरप्शन बनने की बजाय फरियादी बन गया और उसने फकीर से पूछा, क्या मुझे सवालों के जवाब दे सकते हैं? फकीर ने हाँ में गर्दन हिलाकर जवाब दिया, मैं पहले 2 सवालों का जवाब मुफ्त दूंगा, लेकिन तीसरे जवाब के लिए तुम्हें कीमत अदा करनी होगी। वजीर के पास शर्त मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने फौरन हाँ में गर्दन हिला दी। फकीर बोला, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, वो इस सच्चाई से नहीं बच सकता। वो रुका और फिर बोला, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी है। हम में से हर शख्स जिंदगी को दायमी समझकर उसके धोखे में आ जाता है। फकीर के दोनों जवाब नाकाबिले तरतीब थे। वजीर सरेशार हो गया। उसने अब तीसरे जवाब के लिए फकीर से शर्त पूछी। फकीर ने कह कहा लगाया, कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाया, वजीर के हाथ में दिया और कहा, मैं आपको तीसरे सवाल का जवाब उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक आप ये दूध नहीं पीते। वजीर के माथे पर पसीना आ गया। उसने नफरत से प्याला जमीन पर रख दिया। वो किसी कीमत पर कुत्ते का झूठा दूध नहीं पीना चाहता था। फकीर ने कंधे उचकाए और कहा, तुम्हारे पास अब 2 रास्ते हैं। तुम इनकार कर दो और शाही जल्लाद कल तुम्हारा सर उतार देंगे, या फिर तुम ये आधा दूध पी जाओ और तुम्हारी जान भी बच जाएगी और तुम आधी सल्तनत के मालिक बन जाओगे। फैसला बहरहाल तुमने करना है। वजीर मखमसे में फंस गया। एक तरफ जिंदगी और आधी सल्तनत थी और दूसरी तरफ कुत्ते का झूठा दूध था। वो सोचता रहा यहाँ तक कि जान और माल जीत गया और सेल्फ रिस्पेक्ट हार गई। वजीर ने प्याला उठाया और एक ही सांस में दूध पी गया। फकीर ने कह कहा लगाया और बोला, मेरे बच्चे, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी गर्ज होती है। ये उस कुत्ते का झूठा दूध तक पीने पर मजबूर कर देती है, और ये वो सच है जिसने मुझे सल्तनत का परवाना फाड़ कर इस कुटिया में बैठने पर मजबूर कर दिया था। मैं जान गया था मैं जो जिंदगी के धोखे में आऊंगा, मैं मौत की सच्चाई को फरामोश करता जाऊंगा, और मैं मौत को जितना फरामोश करता रहूंगा, मैं इतना ही गर्ज की दलदल में फंसता जाऊंगा, और मुझे रोज इस दलदल में सांस लेने के लिए गर्ज का गलीज दूध पीना पड़ेगा। लिहाजा मेरा मशवरा है, जिंदगी की उन 3 हकीकतों को जान लो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। वजीर खजालत, शर्मिंदगी और खुद तरसी का तोहफा लेकर फकीर की कुटिया से निकला और महल की तरफ चल पड़ा। वो जो महल के करीब पहुंच रहा था, उसके एहसास शर्मिंदगी में इजाफा हो रहा था। उसके अंदर जिल्लत का एहसास बढ़ रहा था और उस एहसास के साथ महल के दरवाजे पर पहुंचा। उसके सीने में खौफनाक ठेस उठी और वो घोड़े से गिरा, लंबी हिचकी ली और उसकी रूह कफ्स अंसरी से परवाज कर गई। हमें किसी दिन किसी ठंडी जगह पर बैठकर जिंदगी की उन बुनियादी सवालों पर जरूर गौर करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए, हम लोग कहीं जिंदगी के धोखे में आकर गर्ज के पीछे तो नहीं भाग रहे हैं, हम लोग कहीं मौत को फरामोश तो नहीं कर बैठे हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।